वेलकम टू पिक ट्यूटोरियल्स। आज हमारा टॉपिक है लाइसेंस सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, इंटरनेट एप्लीकेशन, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर एंड फ्रीवेयर। यूनिट 1 को हमने स्टार्ट किया हुआ है, ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। उसी के सेक्शन है 1.2, 0.4, 5 एंड 6। 3 पॉइंट्स हैं, इसको डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट जो है हमारे पास लाइसेंस सॉफ्टवेयर। लाइसेंस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सो लाइसेंस सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये लीगल एग्रीमेंट होता है। लीगल एग्रीमेंट मींस इकरारनामा होता है कि आप उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं या उसके जो कानून होते हैं उसके मुताबिक इस प्रोग्राम को, इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करेंगे। सो इट डिफाइंस द राइट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड द यूजर। क्योंकि जिसने भी सॉफ्टवेयर बनाया हुआ थे तो उसके कुछ रूल होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। और उस लाइसेंस को लेने के लिए आपने क्या करना है, उसको पेमेंट करनी है, यानी पैसे लेकर लेने हैं। जिसने बनाया हुआ है, कोई कंपनी है या इंडिविजुअल, कोई डेवलपर है जिसने बनाया हुआ है, एक शख्स है या मुख्तलिफ ग्रुप है, तो उससे सॉफ्टवेयर का लाइसेंस लेना पड़ता है। अब लाइसेंस की लिमिटेशन होती है, तो 1 साल के लिए होता है, कोई लाइफ टाइम के लिए होता है, कोई 5 साल, 3 साल होती है। तो नॉर्मली जो होता है वो 1 साल का लाइसेंस होता है, और कुछ होते हैं वो लाइफ टाइम। एक दफा आपने सॉफ्टवेयर परचेज कर लिया, खरीद लिया, तो वो चलता रहेगा। ठीक है, इसमें अपडेट भी आते रहते हैं, वो भी शामिल होते हैं। अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर है, उसकी जो कॉपीराइट होती है, कॉपीराइट मींस कि जो डेवलपर होता है, जिसने बनाया होता है, अगर उसकी इजाजत के बगैर आपने कोई क्रैक वर्जन चलाया और आप पकड़े गए, तो वो आपके कानून पर के मुताबिक आप पर केस कर सकता है, क्योंकि आपने इलीगल कॉपी यूज किया हुआ है। तो इसी तरह बहुत सारे जो विंडोज है, अगर इलीगल रजिस्टर्ड नहीं है, यानी उसके पास लाइसेंस नहीं है, क्रैक वर्जन है, तो कभी भी जब कॉपीराइट लॉ के मुताबिक कंपनी को पता चल जाए तो आपको पकड़ सकता है। कॉपीराइट का अपना लॉ होता है, अदालत में उसका बाकायदा केस लगता है। ठीक। सो कोशिश करें कि लाइसेंस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें जो कानूनी तौर पर जिसका इजाजत दिया गया हो। When the software is given away free, it makes difficult for the software creators to stay in business. ये इसलिए वो पैसे लेते हैं, आप पर बेचते हैं, क्योंकि जो डेवलपर होता है उसको काफ़ी मुश्किल होता है अगर वो सारे सॉफ्टवेयर फ्री में ऑफर करे, तो उसके बिजनेस को नुकसान होता है, और उसकी जो कॉपी है वो इलीगल सेल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी इजाज़त के बगैर आप उस सॉफ्टवेयर की कॉपीज भी सेल नहीं कर सकते हैं, और ना इसको जाके जो नॉन एज पायरेटेड, पायरेटेड इसको कहते हैं कि आप उसमें की जो है इनपुट करे, क्रैक वर्जन जिसको हम कहते हैं, या पायरेटेड सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली ये क्या है, वायोलेशन ऑफ कॉपीराइट। तो ये जो कॉपीराइट की कानून है उसको आप तोड़ रहे हैं। तो इसलिए पायरेटेड या क्रैक वर्जन जो है हमारे पास किसी भी सॉफ्टवेयर का, उसको इस्तेमाल करने से बाज रहे, स्पेशली जब आप किसी बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, कारोबार के जिससे कमर्शियल इस्तेमाल, यानी कमर्शियल यूज मीन कि आप उस पर पैसे कमा रहे हैं, तो उससे एहतियात करें। सो सेकंड है हमारे पास ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स मींस जिस तरह सोर्स होता है, सोर्स कोड, जिस सॉफ्टवेयर का कोड अवेलेबल हो फ्री, from source code available in the form of free source code that allows the user to study, change and improve. जिस सॉफ्टवेयर का कोड अवेलेबल हो तो उसको आप चेंज कर सकते हैं, आप इसको स्टडी कर सकते हैं कि यह सॉफ्टवेयर किस तरह बनाया गया है, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, उसमें इम्प्रूव करते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ आपको नए ऑप्शन चाहिए तो उस कोड में और कोड मजीद ऐड करें तो वो इम्प्रूव हो जाता है। तो ये कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्री फॉर इंस्पेक्शन होते हैं, मॉडिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो फ्री डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा उनके चंद राइट्स होते हैं, नॉर्मली प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट लॉ। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसको इस्तेमाल करें बट टेक्निक फॉर एजुकेशन पर्पज या लर्निंग के लिए आपने कुछ सीखना है उससे, लेकिन कमर्शियल यूज के लिए, इस्तेमाल के लिए नहीं है। उसके फिर आपने लाइसेंस लेना होता है। तो उसने अगर कॉपीराइट ला लिया हुआ है, उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है, फिर आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सो जिस तरह लाइनक्स है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो की बजाय, क्योंकि विंडो जो है हमारे पास वो पेड वर्जन है,
उसको विंडो फ्री में अवेलेबल नहीं है, ये मेजॉरिटी पायरेटेड या क्रैक वर्जन लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके बरअक्स जो लिनक्स हैं हमारे पास, उबुंटू है और भी इनके काफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कम्प्लीटली ओपन सोर्स है, इसका कोड भी पड़ा हुआ है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो की तरह, तो ये आप फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आपको तस्वीर में ये जो नज़र आ रहे हैं ये मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर है, मंगो डीबी है, डेटाबेस है, ये फ्री है, पीएचपी है, गिट है, काफ़ी बहुत सारे हैं, माई सीक्वल है, तो ये सारे फ्री सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स है, इसका सोर्स कोड भी पड़ा होता है, ऑनलाइन आप देखेंगे तो इसका आपको गिटहब पे या कहीं पर स्टोर होगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें अपडेट करके अपने के मुताबिक जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक अपडेट भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास शेयरवेयर या ट्रायलवेयर भी इसको कहते हैं। शेयरवेयर इज गिवन टू पीपल फ्री फॉर चार्ज, ये भी फ्री में होते हैं बट फॉर ए लिमिटेड टाइम। जो ओपन सोर्स था उसका तो कोड भी अवेलेबल है, इसमें कोड अवेलेबल नहीं होते हैं बट आप इसको सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं मखसूस टाइम के लिए। आफ्टर द एक्सपायरी टाइम, जब एक्सपायर हो जाता है फिर आपको उसको खरीदना पड़ेगा उसकी इस्तेमाल। तो ये ट्रायल वर्जन होता है, जिस तरह आपने किसी एक चीज़ को पहले ट्राई करना होता है कि ये मेरा काम करता है या मेरे लिए कोई फ़ायदा देता है ये सॉफ्टवेयर, या इससे इस्तेमाल होना चाहते हैं कि मैं इसके साथ जो सीख लो, तो इसके बाद आप उसको पेमेंट करनी होती है। तो ये नॉर्मली ट्रायल पीरियड जो होता है वो 30 दिन का होता है या 60 दिन का होता है, इसके बाद वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, फिर आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम इंटरनेट, ये डाउनलोड से आप कर सकते हैं कि इसका जो ट्रायल वर्जन है मेजॉरिटी सॉफ्टवेयर का 30 डेज के लिए होता है, यानी 1 महीने के लिए वो फ्री होता है। इसी तरह कुछ एंटीवायरस होते हैं जो शेयरवेयर होते हैं, वो 1 महीने के लिए फ्री आपको दे देते हैं सर्विसेज, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद वो ब्लॉक हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं शेयरवेयर। एक इसके बाद जो है फ्रीवेयर है। तो शेयरवेयर के बाद जो फ्रीवेयर है ये अवेलेबल फॉर यूज फ्री ऑफ कास्ट, ये इंटरनेट पर फ्री ऑफ कास्ट होता है, बिल्कुल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फुल वर्जन इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। इसमें कोई आपका टाइम वो 1 महीने वाला या 60 दिन वाला 2 महीने वाला वो टाइम नहीं होता है बट कंप्लीटली फ्री होता है। इट कैन बी अलाउड फॉर पर्सनल और एकेडमिक यूज ओनली आर फॉर नॉन प्रॉफिट यूज। नॉन प्रॉफिट जो मैंने आपको बताया कि कोई भी कमर्शियल या इसको बिजनेस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते कि आप उस पर पैसे कमाएं, बट या अपनी आपके लिए पर्सनल यूज के लिए या एकेडमिक आपने लर्निंग करना है या स्टूडेंट को पढ़ाना है, उसने सीखना है स्टूडेंट ने इस सॉफ्टवेयर से, तो वो एकेडमिक पर्पस के लिए फ्री होते हैं। कुछ जो हमारे पास एग्जाम्पल हैं फ्रीवेयर के, स्काइप हो गया, वाइबर हो गया, मोजिला वेब ब्राउज़र है, ये फ्रीवेयर है हमारे पास। तो जो फ़र्क है शेयरवेयर और फ्रीवेयर में, ये इधर कंपैरिजन दे दिया गया है। फ्री टू यूज़ विद लिमिटेशन, जो शेयरवेयर होता है उसमें लिमिटेशन होता है, 30 डेज होते हैं नॉर्मली। सम फीचर में रिक्वायर पेमेंट, तो उसमें भी कुछ ऑप्शन होते हैं जो शेयरवेयर में अवेलेबल नहीं होते, वो उसका पेड वर्जन में होता है, जिसमें प्रो वर्जन होता है। जो फ्रीवेयर है हमारे पास वो आप किसी भी विद नो लिमिटेशन इस्तेमाल करते हैं, उसका कोई ट्रायल पीरियड नहीं होते और सारे फीचर जो होते हैं वो ऑपरेशनल होते हैं फॉर ऑल यूजर सारे। तो यही फ्रीवेयर का फायदा होता है, वो कंप्लीट फ्री ऑफ कास्ट आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास फर्मवेयर। फर्मवेयर जो हमने लास्ट स्टार्ट में पढ़ा था कि एक हार्डवेयर होता है एक सॉफ्टवेयर होता है, जो तीसरा टाइप था वो फर्मवेयर होता है। तो जो फर्मवेयर होता है ये इंटरमीडिएट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इट कंसिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एम्बेडेड इन इलेक्ट्रॉनिक। इसमें क्या करते हैं कि जो हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है उसको इम्बेड किया जाता है। इम्बेड मीन्स कि उसके अंदर फिक्स किया जाता है। ये जो आपको चिप नजर आ रहा है इसमें सॉफ्टवेयर को इस पर मुकम्मल लिखा जा सकता है अंदर, तो वो परमानेंट इसमें स्टोर जाता है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग जब इसको बनाते हैं कम फैक्ट्री में, तो उसी टाइम उसमें फिक्स किया जाता है। जिस तरह हम हार्ड ड्राइव में हम क्या करते हैं फाइल स्टोर करते हैं फिर डिलीट करते हैं, तो इसमें जो कंपनी वाले जिसने सेट किया एक दफ़ा वो उसी में जिस तरह नहीं के अंदर ही उसमें स्टोर किया जाता है परमानेंटली, आप इसको डिलीट या चेंज नहीं कर सकते हैं। इसकी जो कुछ एग्जाम्पल हैं, टॉयज हैं हमारे पास, जो खिलौने होते हैं
जो डांस करते भागते कार्स होते छोटे छोटे, जो उसकी अपनी कोई गर्दिश होती है, ठीक है। इस तरह बाकी अप्लायंसेस होते हैं, अप्लायंसेस जो घरेलू सामान होता है वो फिक्स होता है उसमें सॉफ्टवेयर। इसमें रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी। हमारे पास हम नेक्स्ट मेमोरी का चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें जो रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, उसको आप चेंज नहीं किया जा सकता है। तो उसमें जो फर्मवेयर जो प्रोग्राम होता है वो लास्ट नहीं किया जाता है अगर उससे बिजली कट किया जाए, यानी वो अगर ऑफ करे तब भी उसमें स्टोर होता है। जब दोबारा ऑन करेंगे तो वही फर्मवेयर वही सॉफ्टवेयर उसमें मौजूद रहता है हमेशा। तो रैम में हमारे पास जो RAM होता है वो जो ऑफ किया जो खाली हो जाता है, तो इसमें रोम में परमानेंटली वो इम्बेड किया जाता है। इम्बेड मीन्स परमानेंटली उसमें लिखा जाता है। इसके बाद है हमारे पास इंटरनेट एप्लीकेशन सिक्योरिटी। तो जो भी इंटरनेट के एप्लीकेशन है, सिक्योरिटी रेफर टू प्रिवेंट यू मेजर अगेंस्ट थ्रेट्स दैट कैन हार्म द इंटरनेट एप्लीकेशन। तो ये हमारे पास जो इंटरनेट के एप्लीकेशन होते हैं उसको हम सिक्योर करते हैं कि वो आपके सिस्टम को नुकसान ना पहुंचाए, दैट कैन हार्म द इंटरनेट एप्लीकेशन। ये जो इंटरनेट के में एप्लीकेशन होते हैं उसको सिक्योर किया जाता है। और इंटरनेट एप्लीकेशन हमारे पास 24/7 मीन्स 24 घंटे हफ्ते में 7 दिन हमारे पास अवेलेबल होते हैं, हम एक्सेस करते हैं। एंड आफ्टर एक्सेस टू मेनी पीपल लीडिंग हाई रिस्क ऑफ इंट्रूजन, क्योंकि हर 24 घंटे पूरा हफ्ता चलता है वो, तो ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें बहुत ख़तरा होता है, इंट्रूजन रिस्क होता है। रिस्क ऑफ इंट्रूजन मीन्स कि कोई इसमें वायरस ना आ जाए। वैरायटी ऑफ थ्रेट्स होते हैं, थ्रेट्स मीन्स खतरे होते हैं। उसमें हैकर्स जो होते हैं हमारे पास जो हैकिंग करते हैं वो हमसे कोई चीज़ चुरा सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, या कुछ सेंसिटिव डेटा होता है, कीमती डेटा होता है, उसको डिलीट करते हैं। टू इंश्योर एप्लीकेशन सिक्योरिटी इट इज़ एसेंशियल टू कंटिन्यूसली मॉनिटर द एक्टिविटी ऑफ सर्वर। तो जो हमारे पास इंटरनेट में एप्लीकेशन इंटरनेट एप्लीकेशन के सर्वर होते हैं उसको हम मॉनिटर करते हैं कि कोई इसको कोई नुकसान ना पहुंचाए। और कुछ हैकर जो है हम उसको ब्लॉक करते हैं, obtain फ्रॉम सेंसिटिव डेटा। तो इन सिस्टम में जो हमारे पास इंटरनेट एप्लीकेशन सिक्योरिटी, इसमें हमारे पास फायरवॉल होते हैं। फायरवॉल ये जिस तरह आपको नजर आ रहा है, फायरवॉल दीवार को कहते हैं, यानी आग की दीवार। तो ये आग की तरह काम कर रहा है बिल्कुल। ये इसके अंदर जो डेटा होता है वो पास होता है कोई इसको। ये हमारे पास वेन है इंटरनेट में जो वायरलेस एक्सेस नेटवर्क है, और ये लेन है हमारे पास जो लोकल होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसके दरमियान फायरवॉल इंस्टॉल कर देते हैं, वो दीवार की तरह काम करता है। जो ट्रैफिक जाता है सिर्फ डेटा ही पास होता है, कोई वायरस या इस तरह की चीज़ों को वो डिटेक्ट कर लेता है। जिस तरह हम चौकीदार खड़ा कर देते हैं बिल्डिंग के सामने या घर के सामने, वो क्या करता है, थ्रेट्स को रिमूव करता है, जो भी खतरे होते हैं उससे निमटता है। तो एंटीवायरस प्रोग्राम होते हैं हमारे पास, ये कस्पर्स का ये एंटीवायरस है, इसी तरह AVG है, बहुत सारे एंटीवायरस है वो भी हम इंस्टॉल कर देते हैं। स्पाईवेयर डिटेक्शन एंड रिमूवल प्रोग्राम है, और इसके अलावा इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, ये आगे सिक्योरिटी में पढ़ देंगे। जो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के प्रोग्राम होते हैं वो भी इंस्टॉल करते हैं, वो इस सिस्टम को हमारे क्या करते हैं, इंटरनेट के सिक्योर करते हैं, इसको महफूज करते हैं वायरस वगैरह से। Okay, thanks guys. Like and share our videos, and also don't forget to subscribe our channel. Okay, bye bye.